Hello everyone, this is Priya Gupta and you are welcome to my channel Student of Law। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली लोगों का यह मानना है कि स्टेट और नेशन एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। आज के इस वीडियो में हम उन अंतर को समझने के साथ साथ उन अंतर को बहुत डीपली समझेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है जो स्टेट और नेशन को अलग-अलग करता है। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा द एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। आज के मॉडर्न टाइम में एक और एलिमेंट काउंट किया जाता है स्टेट को लेकर, वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो यूनाइटेड नेशन में जो देश हैं वो प्रदान करते हैं, जो डी फैक्टो और डी ज्यूरे रिकॉग्निशन होता है। स्टेट के क्रिएशन में ये चारों एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है, वो एलिमेंट स्टेट के अंदर नहीं है, तो वो स्टेट नहीं कहा जाएगा। उसको फिर हम जियोग्राफिकल एंटिटीज़ के नाम से जानेंगे। बहुत सारी जियोग्राफिकल एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स तो स्टेट के पाए जाते हैं, बट वो सारे 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। जैसे कि 2020 में 195 सोवरेन स्टेट्स थे वर्ल्ड में। ले दे के उसको हम 197 भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ देशों को रिकॉग्निशन प्रदान नहीं है। 193 आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। 195 में से 193 को जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप प्रदान है, उनके द्वारा रिकॉग्निशन प्रदान है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ देशों को एक्सक्लूड कर रखा है, उनमें से पैलेस्टीन और होली सी एक है। कुछ देश जो हैं ताइवान और कोसोवो को रिकॉग्निशन तो देते हैं, बट कुछ देश उनको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। इसलिए इन स्टेट्स को स्टेट का दर्जा ना देकर जियोग्राफिकल एंटिटीज़ के रूप में माना जाता है। ऑन द कंट्ररी जब हम नेशन को देखते हैं, तो नेशन का फॉर्मेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी से होता है। कॉमन कंसिस्टनेस, कॉमन टेरिटरी, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर एंड कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। ये जो एलिमेंट्स हैं नेशन के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, बट इन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूटली एसेंशियल है नेशन के फॉर्मेशन में। जैसे कि हमने देखा कि स्टेट के फॉर्मेशन में जो 4 या हम बेसिकली 5 कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चारों में से अगर किसी एक का भी एब्सेंस होगा, तो हम उसको स्टेट ना कहकर एक एंटिटी कहेंगे, ज्योग्राफिकल एंटिटी कहेंगे। ठीक है? दूसरा हमारा डिफरेंस है स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाइल नेशन इज़ अ सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल यूनिटी। स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारा मतलब है कि हम देखते हैं कि स्टेट में हमारा लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, स्टेट की और बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं। स्टेट जो है गवर्नमेंट के थ्रू अपना काम करता है, तो इसीलिए स्टेट को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टेट का जो एम होता है वो होता है कि जो उसके लोग हैं उसको सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रदान कर सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके। इट इज़ कंसर्न विद एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। जो स्टेट होता है ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन ज़रूरी होता है। मतलब जो गवर्नमेंट जो होती है
गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ पे काम करती है, स्टेट का एजेंट माना जाता है गवर्नमेंट को। तो वो हमारे लिए, जो हम लोग हैं स्टेट के, उनके लिए काम करती है। इसीलिए इसको एक लीगल एंटिटी भी कहते हैं। इसके ठीक विपरीत नेशन इज़ यूनाइटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। नेशन जो है लीगल एंटिटी ना होकर एक ये यूनाइटेड यूनिट है पॉपुलेशन का, एक लोगों का समूह है जो आपस में एक दूसरे से इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। अ नेशन हैज़ लिटिल टू डू विद द फिजिकल नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे कि स्टेट का एम है कि वो अपने लोगों को अपने लोगों को सिक्योरिटी, वेलफेयर प्रदान कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके सोसाइटी में। बट ऐसा कुछ एम नेशन का नहीं होता है। तीसरा हमारा डिफरेंस है, possession of a definite territory is essential for the state but not for a nation. It is essential for each state to possess a fixed territory. फिक्स टेरिटरी होना एक स्टेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये एक फिजिकल एलिमेंट होता है स्टेट का। स्टेट को इसीलिए टेरिटोरियल एंटिटी भी कहा जाता है। बट नेशन के लिए टेरिटरी का होना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। अ नेशन कैन सर्वाइव इवन विदाउट फिक्स टेरिटरी। लव ऑफ कॉमन मदरलैंड एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ यूनिटी। वो जो अपना कॉमन कंसाइंस होता है, कॉमन लव होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है, उसके उसके थ्रू ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1948 द ज्यूज वर अ नेशन। 1948 को ज्यूज को हम नेशन कह सकते हैं क्योंकि वो एक अपने कॉमन मदरलैंड, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर इत्यादि से जुड़े हुए थे। इवन दो दे हैड नो फिक्स टेरिटरी, उस टाइम उनके पास कोई फिक्स टेरिटरी खुद की नहीं थी। बट in 1948 they secured a definite and defined territory। 1948 में उनको एक सिक्योर्ड, डेफिनिट, डिफाइंड टेरिटरी मिली और उन्होंने स्टेट ऑफ इज़राइल की स्थापना की और वो फिर स्टेट बन गए। सम नेशंस आर सोवरेन स्टेट्स। कुछ नेशंस जो होते हैं वो सोवरेन स्टेट्स भी होते हैं। बट मैनी आर नॉट। बट बहुत सारे नेशंस ऐसे भी हैं जिनके लिए सॉवरेनिटी ज़रूरी नहीं है, बस वो नेशन है। नेशन के पास टेरिटरी भी हो सकती है बट वो सोवरेन नहीं हो सकते हैं। कुछ नेशन सोवरेन्स भी होते हैं। हम आगे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि सम नेशंस आर सोवरेन स्टेट। कुछ नेशन जो हैं सोवरेन स्टेट्स भी हैं। बट सारे सारे नेशंस जो हैं वो सोवरेन स्टेट्स नहीं हैं, उनमें से कुछ ही सोवरेन स्टेट्स हैं। नेशन दैट होल्ड टेरिटरी, वो नेशन जिनके पास टेरिटरी होती है बट आर नॉट सोवरेन स्टेट्स, बट वो सोवरेन स्टेट्स नहीं हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि हम कॉमनली जानते हैं तिब्बत का अगर एग्ज़ाम्पल लें और हम हांगकांग का एग्ज़ाम्पल लें, तो तिब्बत और हांगकांग, इनको जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनके पास डेफिनिट टेरिटरी तो है बट इनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। इनकी सॉवरेनिटी चाइना के पास है, इनके ऊपर चाइना का कब्जा है। इसीलिए ये बस एक नेशन है, ये एक स्टेट नहीं है। इनको स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। सॉवरेनिटी इज़ एसेंशियल फॉर स्टेट बट नॉट फॉर नेशन। ये जो सॉवरेनिटी का एलिमेंट है स्टेट के लिए बहुत एसेंशियल है। इसको स्टेट का सोल कहा जाता है। अगर किसी स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं है तो स्टेट मरा हुआ माना जाएगा। इफ़ द एब्सेंस ऑफ sovereignty, the state loses its existence. It is the element of sovereignty which makes the state different from all other association of people। sovereignty का ही एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेट को अदर एसोसिएशन से अलग करता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ नेशन टू possess sovereignty। एक नेशन के लिए ये एसेंशियल नहीं है कि उसके पास सॉवरेनिटी हो, बट स्टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
The basic requirement of a nation is the strong bond of emotionally unity among its people. नेशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनके लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, वो इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हों, विच डेवलप ड्यू टू सेवरल कॉमन सोशल कल्चरल एलिमेंट्स, जो बहुत तरह तरह के कॉमन सोशल कल्चरल एलिमेंट के द्वारा डेवलप्ड होते हैं. Before 1947, India was a nation but not a state. 1947 के पहले जब हम इंडिया को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो स्टेट नहीं था, वो एक नेशन था. लोग एक दूसरे से कॉमन कंसाइंस, कॉमन सोशल कल्चरल एलिमेंट, कॉमन हिस्ट्री इत्यादि से जुड़े हुए थे, बट वो स्टेट नहीं था. क्यों? क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी. जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया बिकम ए स्टेट. Because after the end of British imperial rule it became a sovereign entity. जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो वो स्टेट बना, क्योंकि अब उसके पास सॉवरेनिटी थी. हमारा पांचवा डिफरेंस है, नेशन कैन बी वाइडर दैन द स्टेट. नेशन का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है स्टेट के स्कोप से. स्टेट इज अ लिमिटेड टू फिक्स्ड टेरिटरी. स्टेट जो है एक फिक्स्ड टेरिटरी के अंदर ही लिमिटेड है. इसकी बाउंड्रीज जो है वो इंक्रीज भी की जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है. नेशन के साथ क्या है, इट may or may not remain within the bounds of a fixed territory. ज़रूरी नहीं है कि नेशन के पास टेरिटरी नहीं ही हो, उसके पास टेरिटरी हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, बट ये उसके लिए एसेंशियल नहीं है. नेशन इज़ अ कम्युनिटी based on common ethnicity, history and traditions and aspiration. नेशन जो है एक कॉमन इथनिसिटी, हिस्ट्री और ट्रेडिशन, एस्पिरेशन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है. ऑब्वियसली इट्स बाउंड्रीज कैन easily extend beyond the boundaries of the state. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक जो नेशन का बाउंड्री होता है वो स्टेट के बाउंड्रीज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, in a way, the French nation extended even to Belgium, Switzerland and Italy. फ्रेंच नेशन जो है बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली तक बढ़ा हुआ था. बिकॉज पीपल इन दिस कंट्रीज बिलोंग टू द सेम रेस. क्योंकि जो लोग थे इस कंट्री में बिलोंग करते थे वो सेम रेस से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, विच द फ्रेंच क्लेम्स टू बिलोंग, और जिससे फ्रेंच भी बिलोंग करते थे. दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कुर्दिश को लेके. कुर्दिश पीपल दो दे डू नॉट लिव इनसाइड द सेम बाउंड्रीज. कुर्दिश लोग जो थे वो सेम बाउंड्रीज के अंदर नहीं रहते थे, वो ईरान, इराक, टर्की इत्यादि जगह पे रहते थे, पर वो खुद को एक कुर्दिश नेशन की तरह समझते थे, भले उनको अदर कंट्रीज के थ्रू एक्सेप्टेंस ना मिली थी फिर भी. हमारा छठा डिफरेंस है, देयर कैन बी टू और मोर नेशनैलिटीज लिविंग इन वन नेशन. देयर कैन बी टू और मोर देन टू नेशन विद इन अ सिंगल स्टेट. एक स्टेट में दो या दो से ज़्यादा नेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं. बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी वर वन स्टेट बट टू डिफरेंट नेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो थे दो अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, बट वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी एक स्टेट हुआ करते थे, बट वो दो अलग अलग नेशंस हुआ करते थे. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स आर मल्टीनेशनल स्टेट्स. आज के टाइम में जो भी मॉडर्न स्टेट्स हैं वो मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं. इसका मतलब उस स्टेट के अंदर दो या दो से अधिक नेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं. हमारा सातवां डिफरेंस है, नेशन इज़ मोर स्टेबल देन स्टेट. नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल है स्टेट के कॉन्सेप्ट के मुकाबले. जब
किसी स्टेट की सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है तो स्टेट मर जाता है, बट नेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एक नेशन सॉवरेनिटी के बिना भी सरवाइव कर सकता है। अगर हम एग्जांपल लें, after their defeat in the World War II, both Germany and Japan lost their sovereignty status and outside power began to control them. वर्ल्ड वार टू जब हुआ था तो जर्मनी और जापान दोनों देशों ने अपनी सॉवरेनिटी को खो दिया था और बाहरी लोगों का कंट्रोल उनके ऊपर हो गया था। वो तब स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते थे, बट एज नेशन दे कंटिन्यू टू लिव एज नेशंस। स्टेट की कैटेगरी में तो नहीं आते थे बट नेशन की तरह वो अस्तित्व में थे, विच आफ्टर सम मंथ्स रीगेन्ड देयर सॉवरेनिटी स्टेटस। और कुछ महीनों के बाद वो जो नेशन था कहीं ना कहीं अस्तित्व में, वो सॉवरेनिटी स्टेटस रीगेन करता है और वापस से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। हमारा आठवां डिफरेंस है, अ स्टेट कैन बी क्रिएटेड वाइल अ नेशन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ये एक कॉन्शियस इंडेवर है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेट के कुछ फिजिकल एलिमेंट होते हैं जैसे बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, इन चीज़ों से स्टेट को क्रिएट किया जा सकता है। बट ऐसा कुछ नेशन के साथ में नहीं है। हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट स्टेट। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो जर्मनी को दो सेपरेट स्टेट्स, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया गया था। बट जर्मन्स रिमेन्ड इमोशनली एज वन नेशन। बट जर्मन्स जो हैं वो एक नेशन की तरह इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए थे। Ultimately, in October 1919, the Germans again got united into a single state। और फिर बाद में अक्टूबर 1990 में जर्मन फिर से एक यूनाइटेड सिंगल स्टेट के रूप में अस्तित्व में आते हैं। उसी तरह 1947 में पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट होकर क्रिएट हुआ था और पाकिस्तान स्टेट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अ नेशन इज अ यूनिटी ऑफ पीपल विच इमर्जेस स्लोली एंड स्टेडी। नेशन जो है लोगों का एक यूनिटी होती है, वो धीरे धीरे और धीरे धीरे इमर्ज होता है। नो स्पेशल एफर्ट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द नेशन। इसके लिए स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमारा नवा डिफरेंस है, द स्टेट यूजेस पुलिस पावर दैट इज फोर्स फॉर preserving its unity and integrity। The nation is bound by strong cultural and historical links। State has police power। State के पास पुलिस पावर है। Those who dare to disobey it are punished by the state। स्टेट के लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टेट के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को डिसओबे करता है तो स्टेट के पास पावर होता है कि वो उसे पनिश कर सकता है। अ नेशन डज नॉट हैव पुलिस पावर और फोर्स और कोअर्सिव पावर। नेशन के पास ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ बैक्ड बाय मोरल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पावर। नेशन जो है मोरल, इमोशनल और स्पिरिचुअल पावर से बंधा होता है। अ नेशन सर्वाइव्स ऑन द पावर ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ द पीपल। नेशन बस यूनिटी से ही सर्वाइव करता है, वही उसका सबसे बड़ा पावर होता है। अ नेशन अपील, जब एक जैसे कि अगर हम देखेंगे ये नेशन जब अपील करता है तो स्टेट को हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डर देता है। नेशन मनाने का काम करता है तो स्टेट ज़बरदस्ती करने का काम करता है। नेशन जब बॉयकॉट करता है तो स्टेट पनिश करता है। State is a political organization while nation is a unity। State and nation do not have the same boundaries। State और nation की boundaries same नहीं है, फिर भी there is a tendency for a nation and state to be one। फिर भी
उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो एक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नेशंस टुडे स्टैंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। आज के टाइम में बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो डिफरेंट स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स आर मल्टीनेशनल स्टेट्स, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंतर्गत दो या दो से अधिक नेशनल्स हैं, उनको मल्टीनेशनल स्टेट्स कहते हैं। द मॉडर्न स्टेट इज कॉल्ड अ नेशन स्टेट, और इस तरह के स्टेट को हम नेशन स्टेट कहते हैं। आज के टाइम में ये सबसे लेटेस्ट एवोल्यूशन है नेशन स्टेट का, बिकॉज ऑल द नेशनैलिटीज लिविंग इन वन स्टेट स्टैंड इंटीग्रेटेड इनटू वन नेशन। इसको नेशन स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं, चाहे वो 2 हों या 2 से अधिक हों, वो एक नेशन में इंटीग्रेटेड मिल-जुल कर एक साथ रहते हैं, इसीलिए उनको हम नेशन स्टेट कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कह लें उसको, चाहे मोर रियली यूनिटी इन प्लुरैलिटी कह लें, ये एक जैसा है। और हम इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, ये नेशन स्टेट्स हैं। इससे हमारा, अब हम एक लाइन में अपना कंक्लूजन्स ये कह सकते हैं डिफरेंस के साथ में, कि अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम पाएंगे कि स्टेट जो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है विद द फिक्स्ड geographical boundaries, while nation is a large body of people united by common origin, history, culture, ethnicity और language। अगर हम रेफरेंस के तौर पे डिफरेंस देखें तो हम देखेंगे स्टेट रिफर्स टू अ टेरिटरी, नेशन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। टेरिटरी के संदर्भ में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हम पाएंगे स्टेट मस्ट हैव अ फिक्स्ड टेरिटरी, नेशन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेरिटरी, इट मे हैव अ टेरिटरी और मे नॉट हैव अ टेरिटरी। टाइप के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो पाएंगे स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी, वाइल नेशन इज अ सोशियो कल्चरल एंटिटी। ओरिजिन्स के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हम पाएंगे स्टेट कैन बी क्रिएटेड कंसियसली, नेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड कंसियसली। स्टेबिलिटी के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखें तो देखेंगे कि स्टेट इज नॉट as stable as nation since it is a created concept. Nation is more stable than state. होम के आधार पर देखेंगे तो हम पाएंगे स्टेट कैन बी होम टू मोर देन वन नेशन। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन कैन लिव इन डिफरेंट स्टेट्स। सॉवरेनिटी के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखें तो हम पाएंगे स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉवरेनिटी, नेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट सॉवरेनिटी। यूनिटी के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हम देखेंगे स्टेट इज यूनाइटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, नेशन इज यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स एंड शेयर्ड हिस्ट्रीज। देयर आर स्टेट्स दैट आर ऑल्सो नेशंस। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो नेशंस में हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेस दे आर कॉल्ड नेशन स्टेट्स, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उन्हीं को ही नेशन स्टेट्स कहा जाता है। ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक-एक करके अंतर को समझा दिया है, वो बहुत बड़ा था बट समझने के लिहाज से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको इसको छोटा करके लिखना है तो आप लास्ट की जो कंक्लूज़न है उसको अच्छे से देखकर उसको शॉर्ट नोट बनाकर भी अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, वन्स अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑलवेज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ।